ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? आलियान कैसा है? आलियान भी ठीक है। वालेकुम सलाम। शुक्र है भाई, आप लोगों को भी टाइम मिल ही गया आने का है। मैं तो समझ रही थी कि सारा खानदान अफसोस करके चला जाएगा, तब आप लोग आएंगे। अरे ऐसे मौके पे तो पता लगता है कि कौन अपनों को सहारा दे रहा और कौन नहीं। अफसोस? मैं समझा नहीं। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है? तुम दोनों तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नूर, तुमने बताया नहीं इन लोगों को? हैं? नहीं भाभी, हम तो ऐसे ही मिलने आए थे आपसे। हैं? सुन रहे हैं अलियान के अब्बा इनकी बातें? पर भाभी हुआ क्या, कुछ बताएं हमें। भाई साहब आप बताइए क्या हुआ? अरे होना क्या था यार, कल सुफियान की हम दावत पे जा रहे थे हम लोग, तो रास्ते में डाकू मिल गए। और क्या होना था? क्या? कि डाकुओं ने लूट लिया? इस बारे में हमें किसी ने क्यों नहीं बताया भाई साहब? इतनी बड़ी बात हो गई। अरे तो ये तो तुम अपनी बेटी से पूछो ना कि इसने क्यों नहीं बताया। हालांकि सबसे पहले तो तुम ही लोगों को बताना चाहिए था। सामने बैठी है, पूछ लो। नूर भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तूने बताया क्यों नहीं हमें? एक कॉल तो कर देती कम से कम। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, हमें बताते तो सही, हम आ जाते। बाबा, मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन फिर भी तुम्हें फोन करना चाहिए था नूर, गलती तुम्हारी है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, इतना बड़ा वाकया हो गया। और भाभी ठीक ही तो कह रही है, अगर हमें पता होता तो हम सबसे पहले पहुंच जाते। है इतना सोना चला गया, इतना नुकसान हो गया। मेरा बड़ा वाला सोने का इतना बड़ा सेट और तहसीन की मोटी मोटी चूड़ियां और नूर का बरी का बड़ा हार, है इतना नुकसान हो गया। अरे नया बनवाने जाएंगे ना तो 10 बार सोचेंगे कि बनवाएं कि नहीं बनवाएं। ओहो भाभी, चले खैर है, जान तो बच गई ना। जेवर वगैरह तो दोबारा से ही बन सकते हैं, बस जान है तो जहान है। पुलिस में कंप्लेन की है अपने भाई साहब? अरे क्या कंप्लेन करानी है भाई, जो होना था हो गया। आगे थे वो, करवाई थी, कह रहे थे कि लड़के पकड़े जाएंगे। अब कहाँ पकड़े जाते हैं लड़के, हाथ के हाथ सोना गला के पैसे वसूल कर देते हैं अपने। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब अगर आप कहें तो पुलिस के किसी आला अफसर से बात करूं, मेरी जान पहचान है। नहीं नहीं, हम पुलिस के झमेलों में पड़ना ही चाहते हैं। अब जो चीज जानी थी, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। और तो और ये होगा कि वो हर हफ्ते सलाम करने आ जाएंगे, ये नुकसान अलग से होगा। कह तो सही रहे। नूर बेटा, आलियान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? वो बाबा किसी काम से बाहर गए हुए थे, कह तो रहे थे कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो जो हुआ सो हुआ बेटा, अब जाइए अम्मी अब्बा के लिए कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो अच्छा सा। नसीम क्या है, बुलाओ से उसके साथ जाके देखो, जाओ। जी ताईजान। नहीं भाई साहब, जहमत क्यों? अरे भाई कैसे, ये क्या बात हुई, चाय पियोगे ना? अच्छा मेरे साथ देखो, इनके साथ तो लगे थे मैंने ये अपनी घड़ी। मामा, आरिश किधर है? उसका फोन भी बंद जा रहा है। क्योंकि आरिश का मोबाइल मेरे पास है। आपके पास? आपके पास उसका फोन क्या कर रहा है? अपने मोबाइल में बैठा अपनी और नूर की एंगेजमेंट की पिक्चर्स देख रहा था। मैंने ले लिया और सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। सही किया, बिल्कुल सही किया आपने। इसी तरह से हम नूर को इसकी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। बेटा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना तो ये लड़का अपने कमरे से बाहर आता है, ना कुछ खा पी रहा है, ना इसने रात को मेडिसिन ली। इतना इसको समझा रही हूँ लेकिन मेरी किसी बात का इस पे कोई असर ही नहीं होता, सुनता ही नहीं है। तो मामा आप थोड़ी सख्ती करें ना, इस तरह से तो वो नहीं समझेगा। अनीला और कितनी सख्ती करूँ मैं उस पर?
इंस्टीट्यूट पे भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, उनको भी टाल देता है। इस तरह तो बना बनाया कारोबार ठप हो जाएगा ना। मैं बहुत परेशान, इसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती है। इसे देख देख के दिल कुड़ता है मेरा। अनिला बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, उससे आके बात करो, उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात उसको समझ आ जाए। अच्छा मामा, आप परेशान मत हो, मैं असवद से बात करती हूँ, आप टेंशन मत लें, ठीक है? अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा, मुझे बता रहा, मैं इंतज़ार करूँ। नूर बेटा, वो तुम कॉलेज कब से शुरू कर रही हो? बहुत छुट्टियां हो गई हैं ना, कोर्स बहुत आगे निकल चुका होगा, टाइम लगेगा कैचअप करने में। जी अम्मी, बस कुछ ही दिनों में रिज्यूम करूंगी। कॉलेज? कॉलेज क्यों जाएगी भला? अब इसका वहां क्या काम? कॉलेज तो जाना ही है ना ताई जान, लास्ट सेमेस्टर है, डिग्री को अधूरा तो नहीं छोड़ सकती। जी, और तालीम मुकम्मल करना बड़ा ज़रूरी है अभी। लो सुन लो। अरे बीबी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, समझ आई है? हमें कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए तुमसे, हमें कोई नौकरियां थोड़ी करानी है। घर संभालो, घर देखो। हाँ, क्या हो गया ये? कॉलेज जाना है, और वैसे भी हमने शादी के वक्त ये कहा था कि हम कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाएंगे आगे, कुछ नहीं कहा था हमने ऐसा। अरे अलियान की अब्बा, आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है कुछ? अरे भाई, नूर अगर अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहती तो शौक से करे, किसने रोका इसे? बल्कि वो क्या पढ़ाई में कहते हैं स्पेशलाइजेशन, हाँ वो करे, ताकि घर की डॉक्टर मौजूद हो हमारे पास। ओहो, ये क्या कह रहे हैं आप? बजाय इसे मना करने के उल्टा शय दे रहे हैं आप। भाभी देखिए, आप यकीन करें, अगर नूर डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं भी करेगी, सिर्फ डिग्री हासिल करेगी, तो उसमें भी बड़ा फायदा है। वो घर पे बैठ के करेगी क्या? मुलाजिम है, नौकर चाकर है, काम काज तो सब मुलाजमों ने करना है ना। अरे नौकरों के साथ सर कौन खपाएगा रोजाना? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ बस, मैंने कह दिया, कहीं नहीं जा रही, बस घर संभालेगी अपना। बस अल्लाह तौबा इस्तगफार, तुम अजीब माओ। बजाय इसे कहने के कि घर बैठो, घरदारी करो, ऊपर से उकसारी हो के कॉलेज जाओ। वाह भाई, अजीब माँ देखी मैंने ऐसी। अल्लाह तौबा इस्तगफार, अजीब जमाना आ गया। अरे भाई, बेटी को सारे जमाने में अकेला छोड़कर उकसाया जाता है कि घूमो फिरो अकेले, घरदारी छोड़ो। भाई इशरत, इतने साल जाया थोड़ी करने हैं पढ़ाई के, इतनी मेहनत की है उसने। तुम परेशान ना हो बेटा, बस अपनी पढ़ाई जारी रखो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। भाई साहब इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? खाना होना? नहीं भाई साहब, बस बहुत खा लिया है, हम घर चलते हैं। वहाँ नीला भी इंतजार कर रही होगी, घर जाके खाएं। चलो जैसे मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे भैया? वो पापा, मैं दोस्तों के साथ था। जाओ दोस्तों में रहो जाके फिर। अच्छा इजाजत दीजिए भाई साहब। जाओ बेटा, होती है मुलाकात। अम्मी अब्बू को छोड़ के आओ। आजा, अल्लाह हाफिज। सलाम। कभी किसी वक्त घर पे भी रह लिया करो, लोग आते हैं जाते हैं, पूछते हैं, उल्टे सीधे बहाने करने पड़ते हैं हमें। क्या हो गया अब्बा? कहा ना दोस्तों के साथ आ तो गया। अरे चुप कर जाएं, हर वक्त बच्चे को बोलते रहते हैं। बात ही क्या है?